Good afternoon to all. Myself Varsha Jaharia, Assistant Professor of Modern Institute of Pharmaceutical Science, Indore. Today we will discuss about aromatic amines and structure of aromatic amines. So the contents are introduction, structure of amines, types of amine, basicity of amines, effect of substituent on basicity, method of preparation of amine and uses of amine. So let's start with introduction and structure of amines. Today we will learn about structure and types of amines. So what are aromatic amines and amines? First, amines are one of the most important class of organic compounds which can be derived when we replace one or more hydrogen atoms of ammonia molecules within alkyl group. अब अमीन्स क्या है? अमीन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. किससे डिराइव हुए हैं? अमोनिया से. अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NH3. ठीक है, NH3 मतलब N पे हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है. ठीक है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम कनेक्ट है. अगर हम एक एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें किसी भी अल्काइल ग्रुप से तो इसके नॉमेनक्लेचर में चेंज आएगा, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा. तो अमीन्स वहीं से डिराइव हुए, किससे? अमोनिया से. An amine is generally a functional group with a nitrogen atom having a lone pair. Amine resembles ammonia structurally where nitrogen can bond up to 3 hydrogen atoms. It is characterized by various properties that are based on carbon connectivity. जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन पे हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है. जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी भी अल्काइल ग्रुप से तो उसके नॉमेनक्लेचर में क्या चेंज आएगा वो हम आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइलमीन, इथाइलमीन, डाइथाइलमीन, ट्राइमिथाइलमीन, एनिलीन, बेंजाइलमीन. ये कैसे कैसे फॉर्म हुए हैं या किस कैसे कैसे रिप्लेसमेंट करके ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुए ये हम पढ़ते हैं. फर्स्ट, अमीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम विद अ लोन पेयर. बेसिकली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल, aryl, and so they are known as alkylamines and arylamines respectively. अगर हम सिंपल एलिफेटिक चेन की बात करें और किसी भी अल्काइल ग्रुप की बात करें, ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो रहा है? किसी भी अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल या इधर दिया गया है ट्राइमिथाइलमीन, अगर इनसे हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन, है ना, अल्काइलमीन्स बोलेंगे. और अगर हमारा एरोमेटिक रिंग में अगर सब्सटीट्यूशन हो रहा है अमीन का या अमीन का स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं हम अराइल अमीन्स. अराइल या एरोमेटिक अमीन्स दोनों बोल सकते हैं. अगर एलिफेटिक कंपाउंड के साथ रिप्लेसमेंट हो रहा है तो अल्काइल अमीन, एरोमेटिक के साथ हो रहा है तो अराइल अमीन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अमीन का स्ट्रक्चर. अमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन पे हम नाइट्रोजन हैविंग अ लोन पेयर. लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना. 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे बट ये क्या देते हैं? शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ठीक है, लोन पेयर इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो नाइट्रोजन पे ये हमारा नाइट्रोजन का या अमीन का स्ट्रक्चर है. अमोनिया का बोल सकते हैं. अमोनिया मतलब नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है और उस पे क्या है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो क्या कर रहा है? शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. मतलब 5, 3 ये 1 2 3 और 2 ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे. अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया. सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का निकाला तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब वो s ऑर्बिटल में आया. नाइट्रोजन का निकालेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2px1, 2py एंड 2pz. क्यों? क्योंकि ये s ऑर्बिटल को पूरा फिलफिल कर रहा है, 2s ऑर्बिटल को भी पूरा फिलफिल कर रहा है. p वाली जो ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है एक एक करके, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7. तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें क्या हुआ? 2 ऑर्बिटल s की है. ठीक है, मतलब s ऑर्बिटल p की कितनी है? 1 2 3, मतलब 3 ऑर्बिटल p की. तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. In amine, nitrogen and carbon both are sp3 hybridized.
3 sp3 hybridized orbital of nitrogen are half filled and one them are filled with electron which cannot take part in bond formation. अब जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की जब बात करेंगे तो प्राइमरी में, अब प्राइमरी कब होगा, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके हम दूसरा हाइड्रोजन दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होगा हमारे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल जो भी है ये सारे हमारे क्या है, अल्काइल ग्रुप। अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दें या रिमूव कर दें या रिप्लेस कर दें और उसकी जगह, रिप्लेसमेंट मतलब उसकी जगह पर कोई और अल्काइल ग्रुप या कोई और एटम यहाँ पे अटैच कर दें तो वो क्या होगा, प्राइमरी अमीन। मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं हम लोग, प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी में क्या होगा, दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, दो अल्काइल ग्रुप वहां पे आके जुड़ेंगे तो वो क्या होगा, सेकेंडरी अमीन। टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और तीनों जगह अल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, वो होता है हमारा टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन में हम एक को रिप्लेस कर रहे हैं, सेकेंडरी अमीन में दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, टर्शरी अमीन में तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। प्राइमरी का जो बॉन्ड एंगल होगा प्राइमरी सेकेंडरी का मैक्सिमम सेम होगा, 107 बॉन्ड एंगल होगा और टर्शरी का होता है 108 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल हो गया हमारा 107 से लेके 108, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, बॉन्ड एंगल भी हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है ये हमने सीखा। अब आगे देखते हैं, नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सो इट इज ट्राइवेलेंट with a lone pair. As a Vesper theory, nitrogen present in amines is sp3 hybridized and due to presence of lone pair. क्यों sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट है और लोन पेयर क्या करते हैं, वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेशन या शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट इज पिरामिडल इंस्टेड ऑफ टेट्राहाइड्रल शेप। हमने हाइब्रिडाइजेशन पे पढ़ा है जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका शेप कौन सा होता है, टेट्राहाइड्रल शेप, which is a general structure for most of sp3 hybridization molecule। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहाइड्रल शेप। Each of the 3 sp3 hybridized orbital of nitrogen overlap with orbitals of hydrogen or carbon depending upon configuration of amine। ये मैंने आपको बताया s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों आपस में ओवरलैप करती है तो क्या बनता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक s और p की 3 ऑर्बिटल मिलके क्या बना रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो बॉन्ड एंगल होगा कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का वो मैंने आपको बताया 107 से लेके 108 या 109 डिग्री हो सकता है। विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हमारे टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के होते हैं उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108 डिग्री, जैसा हमने नाइट्रोजन के अमोनिया के स्ट्रक्चर में पढ़ा। फिर टाइप्स ऑफ अमीन जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, 2 टाइप की। मतलब अमीन किससे डिराइव हुआ है, अमोनिया से, जहां पे नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है। तो फर्स्ट है हमारा on the basis of hydrogen atoms are replaced by an ammonia molecules, amines can be divided into 4 types। फर्स्ट है हमारा अमोनिया जहां पे हमारे नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। प्राइमरी अमीन की जब बात करेंगे तो हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे हमने कोई और अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, वो हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन की जब बात करेंगे तो हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एंड दोनों जगह अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी। टर्शरी को जहां हम तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके तीनों जगह अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे उसको बोलते हैं टर्शरी अमीन। तो ये होगा हमारे टाइप्स ऑफ अमीन। अब क्लासिफिकेशन में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन्स इज आल्सो नोन एज फर्स्ट डिग्री अमीन्स, जिसको मैंने आपको बोला है कि रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम्स विथ 1 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है अमीन, ठीक है। तो हमने इसके किसके साथ, जैसे NH3 था, NH3 का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे हमने मिथाइल जोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन तो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3NH2, दिस इज नोन एज मिथाइल अमीन। सेकेंडरी में क्या बात करी हमने, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब NH2 में से भी क्या हुआ, 3 में से 2 चले गए तो क्या बचा, सिर्फ NH बचा। तो ये NH पे हमने दोनों साइड यहाँ पे क्या मिथाइल ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया डाइमिथाइल अमीन। इथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो डाइथाइल अमीन, और अगर प्रोपाइल ग्रुप ऐड किया तो डाइप्रोपाइल अमीन। ऐसे नॉमेनक्लेचर्स में चेंज होता जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू। In a secondary amine, 2 of the hydrogens in an ammonia molecule
have been replaced by hydrocarbon group where both of hydrocarbons groups are alkyl groups and both are the same. थर्ड बात करते हैं टर्शरी अमीन की. इन टर्शरी अमीन all the three hydrogen atoms of NH3 are replaced by alkyl or aryl group where all three of the hydrocarbons group are alkyl groups and all three are the same. मतलब तीनों हाइड्रोजन को हमने अमोनिया से रिप्लेस करा एंड किसी भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे या अराइल ग्रुप. अराइल मतलब एरोमेटिक ग्रुप्स. अगर किसी भी एरोमेटिक या अल्काइल ग्रुप से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह पर कोई भी और ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टर्शरी अमीन. सो अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स. प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में क्या होता है? दो लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसियस इन नेचर विद अ फिशी स्मेल. गैसियस नेचर के होते हैं, एक फिशी स्मेल होती है उसमें. प्राइमरी अमीन्स विद 3 और 4 कार्बन एटम्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वेयर हायर वंस आर सॉलिड. मतलब जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड नेचर के होते हैं. अगर हम टर्शरी अमीन उस पर अगर हायर पे जाए तो क्या होते हैं? सॉलिड नेचर के होते हैं. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नेचर के होते हैं. एनिलीन और अदर अराइल अमीन्स आर जनरली कलरलेस बट दे गेट कलर्ड इफ स्टोर्ड इन ओपन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. एनिलीन जैसे हुआ या लिक्विड कोई से भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए, जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं और हमेशा लाइट सेंसिटिव होते हैं. अगर हम उन्हें एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी दे जहां पे उन्हें डायरेक्ट सनलाइट अटैक करे तो वो क्या होंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे जहां वो कलर शो करने लग जाए या हो सकता है डिकम्पोज होने लग जाए. तो हमेशा जो अमीन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं बट अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन या लाइट की प्रेजेंस में अगर उन्हें रखा जाए तो वो क्या करते हैं? कलर शो करते हैं और इट मे बी डिग्रेड ऑल्सो. और हमेशा इन्हें अम्बर्ड कलर बॉटल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है सनलाइट से दूर. लोअर एलिफेटिक अमीन्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स हैंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर. जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो क्या करते हैं? वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स है. हायर अमीन्स आर इनसॉल्युबल वाटर. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, बेंजीन एंड ईथर रेडली डिसॉल्व अमीन. लोअर एलिफेटिक मतलब जैसे अमोनिया की ओर जाएंगे, वहां पे कार्बन एटम कम तो वो लोअर. अगर प्राइमरी में दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने कोई एक दूसरा अल्काइल ग्रुप तो वो उससे ज्यादा हो गया. सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप, टर्शरी में 3 अल्काइल. तो सबसे छोटा कौन सा है? अमोनिया. तो अगर लोअर एलिफेटिक अमीन्स, अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की सॉलिबिलिटी होगी प्राइमरी से ज्यादा, है ना. फिर सेकेंडरी से फिर प्राइमरी की होगी सेकेंडरी से ज्यादा, है ना. सेकेंडरी की टर्शरी से ज्यादा. तो जैसे जैसे उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? मिनिमाइज होती रहेगी या कम होती जाएगी, है ना. तो लोअर एलिफेटिक जितने भी अमीन्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा रहती है क्योंकि वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. फॉर एग्जाम्पल अगर अमोनिया है, अमोनिया में क्या पढ़ा हमने? नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, मतलब 3 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो तीनों क्या करेंगे? H2O के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. बट अगर हम बात करें प्राइमरी की या सेकेंडरी की या टर्शरी, प्राइमरी में कितने? एक चला गया, 2 हाइड्रोजन एटम बचे, है ना. तो 2 ही बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. या अगर टर्शरी में बात करें तो टर्शरी में तो है ही नहीं हाइड्रोजन, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा है ना. तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा या अल्काइल ग्रुप या बल्की ग्रुप ऐड होगा तो उसकी सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी. जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू हायर अमीन्स. हायर अमीन्स जितने भी होंगे वो इनसॉल्युबल इन वाटर रहेंगे बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अगर उनको डिसॉल्व किया जाए तो वो सॉल्युबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, बेंजीन, ईथर रेडली डिसॉल्व्स अमीन्स